देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा इस वजह से कह रही है बिकॉज पिछले 40 वर्षों से अगर आप देखें तो 35-40 वर्षों से एक ही परिवार के व्यक्ति यहाँ बैठे मिल रहे हैं और बीजेपी के अभेद किले का नाम दे रहे हैं। तो उनके लिए जो आ रहा है सत्ता में वो रिजेक्टेड ही है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि ये हमारा साम्राज्य है और यहाँ हम किसी को आने नहीं देंगे। वो भूल गए हैं कि जनता ही कुर्सी पे बैठाती है और जनता ही कुर्सी से उतारती है। चलिए, आज हम लोग बांकीपुर में हैं और यहाँ पर वंदना जी जो जनसुराज पार्टी का पिछला बार 2025 में उम्मीदवार रही हैं और अभी काफी जोर के साथ दमखम के साथ घूम रही हैं। आज कुछ सवाल करेंगे। पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय ना मिलने के कारण से हम लोग चलते रास्ते में कर रहे हैं इंटरव्यू। क्या लग रहा है अब की बार माहौल? देखिए, मुझे लगता है माहौल तो 2025 में भी बहुत अच्छा था हम लोगों का, लेकिन चूंकि 238 विधानसभा में चुनाव हम लोग लड़ रहे थे और समय का थोड़ा अभाव रहा, इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया, क्षेत्र में उतना समय नहीं दे पाया, इस वजह से कुछ चीजें खराब हुई हैं। लेकिन जो कसर हमारे 2025 के विधानसभा चुनाव में रह गया है उसको पूरा करते हम लोग एक एक जनसुराजी कार्यकर्ता क्षेत्र पे दिख रहे हैं और पूरी कोशिश है कि जनसुराज का परचम बांकीपुर में लहराए और बांकीपुर की जनता की जीत हो इस बार। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये लोग रिजेक्टेड लोग हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसा इस वजह से कह रही है बिकॉज पिछले 40 वर्षों से अगर आप देखें तो 35-40 वर्षों से एक ही परिवार के व्यक्ति यहाँ बैठे मिल रहे हैं और बीजेपी के अभेद किले का नाम दे रहे हैं। तो उनके लिए जो आ रहा है सत्ता में वो रिजेक्टेड ही है, क्योंकि उन्होंने ये मान लिया है कि ये हमारा साम्राज्य है और यहाँ हम किसी को आने नहीं देंगे। वो भूल गए हैं कि जनता ही कुर्सी पे बैठाती है और जनता ही कुर्सी से उतारती है। बांकीपुर की जनता के लिए क्या आपका संदेश है? बांकीपुर की जनता से मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही अनुरोध करना चाहूंगी कि पिछले 35 वर्षों से आपने जिस सरकार पे, जिस व्यक्ति पे विशेष पे विश्वास जताया है, अभी समय है परिवर्तन का। 6 महीने के पूर्ण बहुमत की सरकार बने हुए 6 महीने 7 महीने का कार्यकाल हुआ है और उस कार्यकाल में हमने जितनी सारी दुर्व्यवस्थाएं देखी हैं, हमारी बेटियों का रेप, मर्डर केसेस, भरत तिवारी के इनकाउंटर केस, अगर आप इस सरकार को और बल देना चाहते हैं, ये विधायकी का चुनाव नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। ये एक सीट आपके मुख्यमंत्री के पद से हटाने की लड़ाई है। उस लड़ाई में अपनी भागीदारी निभाइए और बदलाव की जो बयार है उसको नई दिशा और दशा देने का। प्रशांत किशोर जी के खिलाफ में 40 स्टार प्रचारक उतारा जा रहा है बांकीपुर में। देखिए, प्रशांत जी के साथ जो लोग चल रहे हैं वो बांकीपुर की जनता स्टार है। जो 40 लोग घूम रहे हैं वो स्टार नहीं है। बांकीपुर को जिताएगी बांकीपुर की जनता, यहाँ किसी स्टार का कोई जादू चलने वाला नहीं है। तो काफी दमखम से इस बार चुनाव लड़ा जा रहा है, परिवर्तन की लहर लग रही है। हाँ बिल्कुल, बांकीपुर की हवाओं ने एक नया रुख मोड़ लिया है और चीख चीख के हर बच्चा भी कहता दिख रहा है कि अब शिक्षा को बल देना है, अब किसी पार्टी को यहाँ अभेद के लिए 40 साल के किला टूटेगा। हाँ बिल्कुल टूटेगा। मुझे लगता है आज तक ईमानदारी से प्रयास नहीं किया गया। अगर प्रयास किया जाता तो ये किला कब का भेद होता। और कहते हैं कि बांकीपुर की जनता जो है वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान और समृद्ध है, चीजों को समझ सकती है। अब उनके सामने प्रत्यक्ष चीजें रखी गई हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर जैसे धन व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति और एक तरफ नीरज सिन्हा जैसे लोग। अब चुनना बांकीपुर की जनता को है कि आप शिक्षा चुनते हैं या फिर वही बिहार के लिए बेरोजगारी और बदहाली। प्रशांत किशोर जी के एक काफी पोस्टर लगा के वायरल किया जा रहा है। देखिए, वो तो मुझे लगता है कि इस तरह की नीचता की राजनीति नहीं करनी चाहिए। राजनीति अपनी जगह पे है, प्रतिद्वंदता, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आप पिछले 40 वर्षों से बांकीपुर में स्थापित हैं और आपने अगर इतना अच्छा काम किया है तो आपको किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये डर दिखाता है कि आज जो हमारे सांसद महोदय हैं वो भी पार्क और गलियों में घूमते दिख रहे हैं। ये जनता का डर है। प्रशांत किशोर जी पर पथराव का भी चर्चा चल रहा है। चर्चा क्या चल रहा है वो तो प्रत्यक्ष मीडिया के सामने था। सभा के दौरान प्रशांत जी पे पत्थर चलाया गया, जो बिल्कुल निंदनीय है। इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और मैंने अभी भी आपसे कहा कि प्रतियोगिता हमेशा हेल्दी होना चाहिए। कंपटीशन हेल्दी करिए, क्षेत्र में जनता जवाब देगी, जनता मालिक है। भारतीय जनता पार्टी के लिए आखिरी लाइन क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगी, उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं हैं। जोड़ लगाते रहें, जनसुराज के कार्यकर्ताओं को खरीदते रहें और डर और इसकी राजनीति करते रहें। प्रशांत किशोर बिहार का वो बेटा है जो अपने कदम पीछे नहीं लेगा। प्रचार के लिए क्या विजय थालापति जी आएंगे कि नहीं आएंगे?
मैंने अभी आपको कहा, आपने 40 स्टार की सूची के बारे में बात कही, मैंने आपको बताया कि बांकीपुर का एक एक जनता स्टार है, तो मुझे लगता है कि थलापति की से ज्यादा हमें बांकीपुर की जनता को ही रोड पे लाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए, उनके द्वारा छिड़ा गया युद्ध है ये। फिर भी बांकीपुर के जनता के एक बार इच्छा है कि अगर इनका दोस्ती है, नजदीकी है, तो एक बार प्रचार के तौर पर यहाँ पर देखें। देखिए वो तो आने वाला समय बताएगा, उस पर अभी बहुत ज्यादा बातें करनी मैं जरूरी नहीं समझूंगी। जैसा टाइम आता है सब आपके साथ बीच साझा होता है। मुझे लगता है आप लोगों को पहले पता हो जाती है बातें जनसुराज के बारे में, तो यही खूबसूरती है जनसुराज की। चलिए, तो काफी देखिए बेबाकी से सब सवालों का जवाब दिया, और बांकीपुर के इस बार लहर बदल चुका है, इनका कहना है, और जनता के भी मूवमेंट लग रहा है कि ऐसे बदल हमारे चुका है। भाई बोलेंगे, हाँ। बोलना भाई हमारे साथ, हाँ। जय बिहार। देखिए, सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या लगता है कि इस बार प्रशांत किशोर जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। प्रशांत किशोर जी जीतेंगे? एक छोटा बदलाव बच्चा, देना चाहिए, हाँ, एक सीट देना चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है, हाँ। विधानसभा में एक ऐसा नेता चाहिए जो एकदम आंख में आंख मिला के कह सके कि आप गलत है किए हैं। भरत तिवारी का मुद्दा हो चाहे जो मुद्दा हो, आंख में आंख मिला के कह सके कि आप गलत किए हैं। इसलिए बदलाव एकदम चाहिए और जनसुराज जी जीतेगा। चलिए, तो देखिए जनसुराज जीतेगा लोग कह रहे हैं। और ये भी बांकीपुर में जो जनसभा चल रहा था, यहाँ पर भी वंदना जी हमसे मुलाकात की और अपने बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन दुबे और मेरे मीडिया कर्मी भाई अक्षय